नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैभव कश्यप। वेलकम बैक टू एस्ट्रो लाइफ्स मोटिवेशंस। कैसे हो आप सब लोग? हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोग खुशहाल हो, अच्छी सेहत में हो, खुद का ख्याल रख रहे हो। तो आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप के ऊपर है। रिलेशनशिप एडवाइस है, ब्रेकअप एडवाइस बोल सकते हो आप, रिलेशनशिप एडवाइस बोल सकते हो। ये एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट किया गया था, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि मैं जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करता हूँ, जब एडवाइस के लिए कॉल्स भी लेता हूँ, तब मुझे पूछा गया था इसके बारे में कि सर जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम बहुत मिस करते हैं अपने एक्स को, जो भी हो, आप गर्ल हो बॉय हो, जो भी आप देख रहे हो, आप बोलते हो कि बहुत मिस कर रहे हैं हम उनको और हमें चेस करना है उन्हें। वी आर इन अ मेंटल स्टेट कि हम लेट गो नहीं कर पाते उनको। तो उनको अगर वापस लाना है ज़िंदगी में तो क्या करना चाहिए? तो ऑफ कोर्स यू कैन चेस देम बैक। आप उनको वापस ला सकते हो, अपने एक्स को खुद को मिस करवा सकते हो। तो ये कैसे करना है? यू कैन मेक योर एक्स मिस यू। आप ये कर सकते हो। ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट साइकोलॉजी का खेल है ये। थोड़े से पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, मे बी मोस्टली 5 पॉइंट्स होंगे। आई एम सॉरी, इफ़ यू वांट यू कैन इवन राइट डाउन दिस पॉइंट्स। 5 पॉइंट है, ये साइकोलॉजी का खेल है। क्योंकि कैसे होता है ना, जब हमारे लाइफ में कोई होता है तब हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम वो चीज़ें नहीं करते या फिर ध्यान में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये पार्ट मिस कर देते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो फर्स्ट चीज़ कि मैं जो बोलने वाला हूँ, आप पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं तो आप देखिए, आप जहन में भी रख सकते हो। जब आप अलहदा होते हैं किसी से, अलहदा इन द सेंस जुदा होते हैं आप, जब किसी से ब्रेकअप होता है आपका, तब मुझे बहुत बार पूछा गया है ये कि सर हमें उनको ऐसे करना है कि वो तड़पे हमारे लिए, हमारी याद आए उनको। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ पॉसिबल, यू कैन डू दैट, बट उसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है और ये तभी काम करेगा जब वो आपके लिए उतनी ही फीलिंग्स रखते हैं। ओके, ये तभी पॉसिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि सबसे पहली बात तो उनको चेस करना बंद कीजिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने कहा है कि भाई वी कांट गेट अलोंग, वी हैव टू मूव ऑन, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू, अदरवाइज अलहदा होना ही है उनको आपसे, तो आप हो गए, आप जुदा हो गए हो, अभी यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, नो मोर कॉन्टैक्ट, तो स्टॉप चेजिंग देम। जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी आपने गंवा दी, जितना गिड़गिड़ाना था रिलेशन के लिए आपने किया, लेकिन अभी उनके पीछे नहीं लगना है, बस हुआ। स्टेज यहाँ पे जो होता है, ये स्टेज पे चेजिंग स्टॉप कीजिए, सबसे पहली बात। क्योंकि कैसे होता है ना, देखिए, एक रिलेशन में अगर सिर्फ आप ही एक को चेज कर रहे हो तो उसके जहन में ये आता है कि वो कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो। अगर मैं लड़का हूँ, इसलिए मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं किसी के पीछे हूँ तो मैं हमेशा ये नहीं कर सकता कि ऑल द टाइम आई कैन मेक माई प्रेजेंस फील फॉर हर। आपको ये बंद करना है। स्टॉप चेजिंग देम, सिंपल। उनके पीछे पड़ना बंद कीजिए, हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना बंद कीजिए। ये सबसे पहली बात है। क्योंकि कैसे होता है ना, जब हम किसी को ये जताने की कोशिश करें कि भाई मैं तेरे लाइफ में नहीं हूं, तभी वो इंसान को वो एब्सेंस महसूस होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अ पर्सन मिसेस समवन और समथिंग व्हेन इट इज एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ फॉर नियर अबाउट 20 to 21 days। अगर 21 दिन तक कोई चीज़, कोई आदमी, नहीं तो कोई आदत अगर आपकी लाइफ में से मिसिंग है या फिर उसका एब्सेंस है, तो साइकोलॉजी सेज दैट दैट पर्सन और यू कैन हैपन दैट यू कैन मिस दैट थिंग और अ पर्सन। ओके, तो ये साइकोलॉजी है, ये होता है, बिल्कुल होता है। तो सेकेंड पॉइंट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब क्या? अभी इनडायरेक्ट अप्रोच ये थोड़ा सा देखिए, आप कैसे होता है इनडायरेक्ट अप्रोच कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों में म्यूचुअल फ्रेंड कोई ना कोई तो रहेगा, चाहे एक ही फ्रेंड रहने दो, लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड कोई ना कोई तो रहता है। तो आपको आपकी लाइफ में खुश रहना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन
सच में अंदर से खुश रहना है आपको। आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आप नहीं करते थे। आपको हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। हमेशा स्टेटस लगाइए, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाइए जिसमें कि आपकी खुशी जाहिर हो। आजकल कैसे करते हैं हम लोग, अगर दुखी है तो बहुत सारे सैड स्टेटस, खुश है तो खुशी वाले स्टेटस। लेकिन कैसे है ना कि आप अगर हो ब्रेकअप से गए हो, आप गुजर रहे हो इस चीज़ से और आपको आपके एक्स को मिस करवाना है खुद को, देन स्टॉप चेजिंग देम फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। इनडायरेक्ट अप्रोच में यू डोंट हैव टू अप्रोच देम, योर फ्रेंड्स विल अप्रोच देम फॉर यू। जब वो देखेंगे आपके स्टेटस को तो उनको पता चलेगा ना कि भाई ये मेरे बगैर भी खुश रह सकता है, ये आदमी, ये लड़की नहीं तो ये लड़का, कोई भी हो, ये मेरे बगैर भी खुश रह सकता है। उल्टा वो मेरे से ज़्यादा खुश है जब वो मेरे साथ थे, उससे ज़्यादा वो अभी खुश है जब मैंने उनको छोड़ा या उन्होंने मुझे छोड़ा। ये उनको एहसास करवा के देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ इनडायरेक्ट अप्रोच। क्योंकि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो कहीं ना कहीं से तो पता करेंगे ना, नहीं तो आपके फ्रेंड होंगे जो म्यूचुअल है, वो कहीं ना कहीं से तो बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बताएंगे, नहीं तो वो उनको अप्रोच करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ हम दोनों में, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा है वो। उनके सेल थ्रू, उनके अकाउंट थ्रू वो देखने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या चल रहा है लाइफ में, आप खुश हो नहीं हो। दिस इज इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अभी वर्क ऑन योर सेल्फ यानी क्या? जब आप रिलेशन में होते हो तो आपका बहुत सारा टाइम उनके साथ ही बिताने में जाता है। यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम फॉर योर सेल्फ। तो अभी जब आपकी अलग हुई है उनसे, जब जुदा हुए हो उनसे, तो आपको क्या करना है कि खुद के ऊपर काम करना है। आपको जो चीज़ें पसंद थी करने को आप वो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए। डांस क्लास कीजिए, बाहर जाइए, और कोई क्लास करना है, कोर्स करना है जो आप टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाते थे जब आपके एक्स आपके साथ थे। तो जस्ट ट्राई टू डू दैट, वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये बात भी उनको खलेगी। और पहली बात तो जब आप खाली बैठोगे, आपका दिमाग खाली रहेगा, तब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होगी। जब तक आप खुद को बिजी नहीं रखते तब तक आपके दिमाग से वो जाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहला पॉइंट है कि उनको चेस करना बंद करना है। उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, खुशी दिखानी है, जाहिर करनी है। उसके बाद आपको खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये जो खुशी आप दिखा रहे हो वो खुद को भी महसूस करनी है अंदर से। आपको वो सच में करना है, फील करना है, खुश रहना है। वो हर एक चीज़ करनी है जिसकी वजह से आप खुद खुश रह सकते हो। ओके, तो ये हुआ वर्क ऑन योरसेल्फ। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को बहुत बार बोलता हूँ, जो मुझे एडवाइस के लिए कॉल भी करते हैं, उनको बोलता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल। कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से तोड़ दीजिए, पूरी यानी कि पूरी तरीके से। क्योंकि कैसे, मैंने जैसे पहले ही कहा कि साइकोलॉजी सेज दैट फॉर 21 डेज इफ यू स्टॉप कॉन्टैक्टिंग समवन दे विल श्योरली मिस यू। क्योंकि आपकी अब्सेंस खलेगी उनके लाइफ में, आपकी अलहदगी उनको महसूस होगी। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट रूल में आपको उनको ब्लॉक नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ गायब होना है। गायब होना इन द सेंस सिर्फ उनकी लाइफ से गायब होना है आपको। ओके, कांटेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं है, जस्ट गायब होना है उनके लाइफ से। उन्होंने कहा ना आपको कि आपका प्रेजेंस उनको खलता है, यू इरिटेट देम, अदरवाइज दे आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू, शेयरिंग विथ यू। इट्स फाइन, जस्ट गेट अवे फ्रॉम द लाइफ। उनके लाइफ में वो कमी महसूस होने दीजिए उनको कि आपकी कमी है। जब आपकी कमी महसूस होगी उनको, तभी तो आपकी मौजूदगी का एहसास होगा ना। उसके बाद ही उनको पता चलेगा कि भाई उन्होंने खोया क्या है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। जब हम उस चीज़ को खोते हैं, जब वो चीज़ हमारे पास से अलग होती है, तब हमें पता चलता है कि जब ये चीज़ हमारे पास थी तो हम कैसा फील कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी सिचुएशन क्या थी। ओके, एंड लास्ट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं पहले पॉइंट से बोल रहा हूं कि आप जो खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, जो स्टेटस दिखा रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, ये खुद महसूस कीजिए, खुद खुश रहिए, खुद को खुश कीजिए।
तभी ये बाहर इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि आप जिनको मिस करवाने की कोशिश कर रहे हो उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप उनके बगैर खुश हो, एंड यू रियली आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। जस्ट आप खुद भूल चुके होते हो, क्योंकि आपको एक पर्सन की इतनी आदत हो चुकी होती है कि आप भूल जाते हो ये कि आप खुद भी खुश रह सकते हो। तो आपको बस ये थोड़ा सा सेल्फ इस्टीम जगह करना होता है खुद का। ओके, तो ये 5 पॉइंट थे बस जस्ट जो बोलना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे ये रिक्वेस्टेड टॉपिक था, ये किया गया था कि अगर एक्स को मिस करवाना है, नहीं तो हमारे साथ जो भी अलग हुआ है उनको अगर मिस करवाना है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, साइकोलॉजी पर बेस है ये, सिर्फ साइकोलॉजी से ही काम करता है, इसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जस्ट ऐसे ही ये काम करता है। अगर आप ये ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप आपके लाइफ के हीरो हो, आप हमेशा रहोगे। नो वन कैन फिट इनटू योर शूज़। आपने जो भुगता है, आपने जो भुगत रहे हो और आप जो अपने लाइफ में बन रहे हो, वो आपसे ज़्यादा और कोई बेहतर नहीं समझ सकता। सो नेवर लेट एनीवन जज यू फ्रॉम व्हाट यू आर और व्हाट यू हैव बीन इन योर पास्ट। आप जो हो आप हो, रिमेंबर दैट। ओके, आई विश यू गुड लक। खुद का रखिए ख्याल, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ मैं ऐसे ही, रिलेशनशिप के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी। ओके, तो तब तक रखिए ख्याल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।